ओ लोगों मेरी बात को मजाक ना समझना, ये टोपी तुम्हारे पैरों में रख के जा रहा हूँ, इसे संजीदगी से जाके लेना। फकीर नारे लगवाने नहीं आया था, फकीर चढ़वाने नहीं आया था, बरेलवियों देवबंदियों को गाली दे नहीं आया था, मैं तो तुम्हें नबी वाली जिंदगी बांटने के लिए आया था। ओ लोगों तुम्हारे पास ज़मीन की कमी नहीं, तुम्हारे पास कबात की फसल की कमी नहीं, तुम्हारे पास कपड़े की कमी नहीं, मेरे से अच्छा हटाते हो, मेरे से अच्छा खाते पीते हो, लेकिन तेरे पास और मेरे पास एक कमी है जो हुजूर की सीरत की कमी है, नबी की जिंदगी की कमी है। मदीने हाजी जाता है खजूरा भी लेके आता है, मदीने हाजी जाता है मदीने के रुमाल लाता है, मदीने हाजी जाता है मदीने के मुसल्ले लाता है। हाय कितना बदनसीब हाजी, 4-4, 5-5 हजार रुपए किलो की खजूरें तो लेके आया, मदीने से हुजूर की जिंदगी नहीं लेके आता, मदीने से हुजूर का इश्क नहीं लेके आता। ये कैसा हाजी है जो 4-4 लाख रुपए लगा के हज करके आता है और मदीने में हुजूर के रोजे के सामने बैठ के दाढ़ी पे उस तरह चला के आ जाता है। कोला वालों मुझे जवाब तो दो, बेटा गिलास तोड़ दे, माँ कहती मेरे सामने ना, उसने नबी की इज्जत को उजाड़ के रख दिया, हुजूर कैसे सामना करते होगे। उलमा ने फरमाया दाढ़ी मूड जब रोजे ते जाके खिलौंदा हुजूर मुंह फेर लेते ने, शर्म नहीं आती किसकी सुन्नत में उस तरह चला के कहाँ के खड़ा हो गया। हज़रत जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा, फरमाया जब आदमी कब्र में दाढ़ी लेके जाता है फरिश्ते कफन से चेहरा हटाते हैं और जब दाढ़ी देखते हैं सवाल जवाब का खाता ही बंद कर देते हैं। दुआ फरिश्ता पूछता है सवाल क्यों नहीं करता, पहला कहता है मैं क्या सवाल करूं, इसके चेहरे पर मोहब्बत की सुन्नत नजर आ रही है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जो दाढ़ी कब्र के अंदर लेके जाता है खुदा की कसम जहन्नम की आग और कब्र की मट्टी उस पर हराम हो जाती है। ये इतनी बरकत वाली दाढ़ी। उलमा इकराम ने फरमाया जिसकी टांगों में दर्द हो, जिसके गोडों में दर्द हो, जिसकी कब्र में दर्द हो, अगर सुन्नत रसूल उसके पास हो, वुजू करे, जितना पानी दाढ़ी को लगे सारा निचोड़ के अपने दर्द वाली जगह पे लगाए, अल्लाह दाढ़ी की बरकत से शिफा अता फरमा देगा अल्लाह। और जदों कोई मसला हल ना होता हुए अपनी दाढ़ी को हाथ में पकड़ के रोने लग जाए, दाढ़ी को चुम के दाढ़ी दिखा के कि अल्लाह मेरे पे रहम न बरसा, मोहब्बत की सुन्नत पे तो रहम बरसा दे। अल्लाह अकबर। कराची लाहौर का एक नौजवान था, जब रिश्ता नहीं हुआ तो दाढ़ी कोई नहीं, जब शादी हो गई अकल आ गई, शादी होने वाली थी, इतनी सुन्नत रसूल रख के सेरा बांध के गया, दूल्हा बढ़ के गया। जब बारात बुए ते गई कुड़ी दे दरवाजे ते गई, कुड़ी दा प्यो आखन लगा एकड़ा बोल भी आ गया सा कोई नहीं व्याउनी, हमने तो शादी दाढ़ी मूड से करनी है। जब मंगनी की सी उस वक्त तो इसके दाढ़ी कोई नहीं थी, हम दाढ़ी कहाँ से आ गई। प्यो आखन लगा पुत्रा प्यो दी चिट्टी पग दा सवाल है, जब दाढ़ी कटा दे 2 मिनट लई घर दी खेती है फिर दोबारा आ जाएगी। अब्बे दा हाथ पकड़ के कहने लगा अब्बा नाराज ना होवी एक गल करा का जी, 2 महीने पहले तू मेरे नाल उमरे ते गया सी, अब्बा राती तू ते मैं हुजूर दे रोजे ते खड़े सी, अब्बा जान तू रो रो के मेरे हत्था जा गया। मैं क्या अब्बा जान तू हाथ में आकर मैनू इस रोजे वाले प्यार है। अब्बा जान रात को तेरी मिन्नतें करते थे होटल में चल, तू कहता था नहीं मुझे चौखट मुस्तफ़ा पे पड़ा रहने दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। अब्बा मदीने का प्यार कहाँ गया, वो इसके रसूल कहाँ गया जो आज कह रहा घर की खेती है कटा दे दोबारा आ जाएगी। झगड़ा पड़ गया, कह लगे कुड़ी दा निकाह कोई नहीं होएगा। अब वो नौजवान खड़ा हुआ कहने लगा अच्छा दाढ़ी कटवाना चाहते हो, कहा अच्छा फिर इंतजार करो बारात बैठे मैं भी आ रहा हूँ। शादी हाल से बाहर निकला, नवाए वक्त के एडिशन के अंदर पेपर में खबर छपी थी कि वो शादी हाल से बाहर निकला, कचरे का ढेर था, ये सारे गले से हार उतार के कचरे पे के ढेर पे डाले, उठे खलो के चीखा मार के रोने लग गया। कहने लगा मैं गुस्ताख नहीं बनना चाहता, मैं शादी तो छोड़ सकता हूँ, मोहब्बत की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। सुभान अल्लाह, नाराए तकबीर, शाने आले बैत, शाने मुस्तफा। कब मैं शादी छोड़ सकता हूँ, हुजूर की सुन्नत नहीं छोड़ सकता। दिल का घर छोड़ना पड़ेगा मंजूर, कमा बाप को छोड़ना पड़ेगा मंजूर, कगे सर्दियाँ बढ़वाली कितने रहेगा का मंजूर। का इतने पैसे मेरे साथ थे, मैं स्टेशन पर आया, गाड़ी में बैठ के कराची चला गया, पोबा का महीना आ गया, खानदानी आदमी था, किसी के आगे हाथ फैलाते शर्म आई। कभी दरख्तों के साए के नीचे, कहीं दुकानों के साए छपरे के नीचे रात गुजारता। अल्लाह अकबर का कपड़े मेरे फट गए, सर्दी आई, एक मलमल के कमीज के अंदर सर्दी गुजर रही।
मुझे कहीं से इतला मिली मां मंजी ते पै गई, अम्मा बीमार है, आंधी एक वजह पुत्रा नू मेरे पुत्र नू मेरा चेहरा विखा दो। कहीं से खबर मिली आसमान की तरफ भूख रखे लगा, सवाल है अगर माँ ना होती तो घर लौट के ना जाता। या अल्लाह मैं क्या करूँ, मेरी बोझे दे अंदर मेरी जेब दे अंदर पैसे भी कोई नहीं, मैं कहाँ जाऊँ। कहने लगा मैं कराची आया, स्टेशन पर बाबू की मिन्नतें की, मैंने सारी दास्तान सुनाई, मैं गाड़ी में बैठ गया। सर्दी का मौसम था, धुंध का मौसम था। रात जब गाड़ी स्टेशन पे आके रुकी, बड़ी धुंध थी, सर्दी बड़ी। मैं गाड़ी से बाहर निकला, थर थर कांपने लग गया। मैं प्लेटफार्म से बाहर, स्टेशन से जब बाहर आया, सामने ऑस्ट्रेलिया मस्जिद का दरवाज़ा लाहौर में खुला था। कब मैं सीधा आके ऑस्ट्रेलिया मस्जिद में बैठ गया। बाप कोई नहीं जो चादर दे, माँ कोई नहीं बिस्तर करे। मैं मस्जिद के कोने में बैठ गया। मुझे सादा सर्दी लगी, मैंने मस्जिद की दरी उठाई, अपने ऊपर लपेट ली। जब रात को 2-2:30 बजे एक बड़ी गाड़ी दरवाजे पर आके रुकी, उसने दरवाजे गाड़ी का खोला, बंद करना भी भूल गया। नंगे पैरी मस्जिद पे आया, ऐसे झांकने लगा जैसे कोई उसकी गुमशुदा चीज तलाश कर रहा हो, जिसमें कोई पुत्र खड़ी गया हो। तलाश करता करता मेरे पास आया और मेरे पास से आके उसने यूं करके मेरी दरी उतारी और होके भर भर के हजमा देना रोन लग गया। का तू ही है जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बेटा कहा है? क्या लगा मैं किथे हुजूर का, अल्लाह का जल्दी जल्दी कर। मैं तो खुश्क मेवे खा के सो रहा था, मैं तो अब दुबई का कंबल लेके सो रहा था। अल्लाह अकबर, मुझे ख्वाब में हुजूर की ज़ियारत तेरे सदके से हुई। रहमत वाले नबी ने फरमाया, ए तेरे कंबल दुबई दे कदों का मावड़ गए, मेरा बच्चा सर्दी में ठटर रहा है। अल्लाह अकबर, तेरा नाम ये, तेरे अब्बे का नाम ये, कहा जल्दी आ जा, मेरे घर का वेड़ा सुन लाया, सरकार का बेटा घर आएगा, मेरे घर का वेड़ा आबाद हो जाएगा। रात को अपने घर लेके आया, दवाई वक्त के डिशर में लिखा था, खाना खिलाया। अकल लगा बताओ सुबह कौन से कपड़े पहनेगा? कहा बाबा तेरी मेहरबानी, तूने रात गुजारने को छत दे दी, कपड़े तेरी मेहरबानी। कहा ना हुजूर ने 2 हुक्म दिए थे, फरमाया उसे अपना घर भी दे देना और बेटी का निकाह भी दे देना। अल्लाह अकबर, का तू कहा और मैं कहा, मेरी अपनी बेटी का मेरे से निकाह करे। अपने सर पर हाथ रख के रोने लग गया। कहने लगा मेरे मुबारकबाद दे, मेरे मुकद्दर कितने ऊंचे, मेरा नसीबा कितना ऊंचा, मुझे मुबारकबाद दे। दुनिया की बेटी के लिए दूल्हा माँ बाप पसंद करते हैं, मेरी बेटी के लिए दूल्हा आमना के लाल ने पसंद फरमा लिया। सजा के तो देखो, सुन्नत के आईने में आके तो देखो। ओ मेरे बुजुर्गो थनू खुदा दा वास्ता, अगर को मैं एक उठ के पैरी पढ़ूं, अपना सर रख दूं, खुदा की कसम गर्दन कटाने में जल्दी करना, मोहम्मद की सुन्नत कटाने में थोड़ा सा सोच लेना। कराची के अंदर एक अल्लाह वाले को ख्वाब आया, उसने हुजूर की ज़ियारत की, पूरा हुजूर का गला खून से भरा पड़ा है। वह कहने लगा या रसूलल्लाह, ये वही ताइफ के पत्थर है जो लोगों ने मारे थे। नहीं कमली वाले पे रोजे में जाकर भी कपड़ों पे खून कैसा? हुजूर ने फरमाया मेरे सारी उम्मतियों को पैगाम दे, जो दाढ़ी कटाता है उस तरह उसके सीने उसके मुंह पर नहीं चलता, मैं मोहम्मद के सीने पर चलता है। और मेरे अजीजों, जो दाढ़ी कटाने वाले हमाम वाले दुकानों पे लिख दो, फकीर अब्दुल हन्नान हम तेरे से नहीं अल्लाह से वादा करते हैं, सर के बाल तो काटेंगे, मोहम्मद की सुन्नत को हाथ नहीं लगाएंगे। जो मोहम्मद की सुन्नत को हाथ लगाए उसे 10 मुहर्रमुल हराम के दिन दूध का शरबत बनाने का हक कोई नहीं। जो हुजूर की सुन्नत को उजाड़े उसे 12 रबीउल अव्वल को न्याज खत्म दिलाने का कोई हक नहीं। उसे हक है जो दीन की भी मेहनत करता जाएगा, मोहम्मद की सुन्नत का तहफ़्फ़ुज़ करता जाएगा। खुदाए पाक की कसम, चेहरों पर हुजूर की दाढ़ी को सजा के तो देखो, अल्लाह अकबर, ये सर के बाल और ये दाढ़ी के बाल, 2 दिन सर के बाल ना 2 जुएं पड़ जाएगी। 80 साल हो गए, कभी तेल नहीं लगाया, इस दाढ़ी में कभी जू नहीं आई, कभी लीक नहीं आई, क्योंकि इसकी निस्बत मदीने वाले के साथ है, इसकी निस्बत फातिमा के अब्बे के साथ है, हसन हुसैन के नाने के साथ है, इसकी निस्बत गुंबद खजरा वाले के साथ है। आज मेरे अजीजों, झोली मैं फैला के दुआ करता हूँ, बीमार हूँ, फकीर हूँ, एक मौलवी हूँ, आलिम तो कोई नहीं, लेकिन आलिमों के पास कदमों में बैठ के पड़ा, कहते हैं फकीर मुसाफिर की दुआ कबूल होती है। या अल्लाह, जो आज दाढ़ी का इरादा करे, अल्लाह इसी साल मदीना भी दिखा, मक्का भी दिखा। या अल्लाह, ये तोहफा लेकर हुजूर के रोजे पे जाने की तौफीक अता फरमा। फिर कह रहा हूं अदब करना, इस वक्त आप लोग इतने नहीं जितने आसमान से खुदा के फरिश्ते आए हुए हैं। बेअदबी ना करना, हंसना ना, बल्कि रो के दिखाओ और खड़े होके बताओ, अब्दुल हन्नान वादा तेरे से नहीं, वादा तेरे मेरे
खुदा से है। इंशाअल्लाह वादा फातिमा के अब्बा मोहम्मद के रसूलुल्लाह आमना के लाल से है। आज के बाद गर्दन तो कटेगी इंशाअल्लाह, मोहम्मद की सुन्नत पे उस तरह नहीं चलेगा। और पता है मौलाना जफर अहमद कासिम साहब ठीक मोड़ वाला मौलाना तारिक जमील का उस्ताद कहता है कि जो आदमी दाढ़ी का इरादा करता है फरिश्ते उसका नाम लेके हुजूर के रोजे में जाते हैं और जाके बतलाते हैं सरकार तेरे उम्मती ने दाढ़ी सजाने का इरादा किया। फरमाया हुजूर अलैहिस्सलाम फिर यूं हाथ उठाते पूछते हैं दाढ़ी रखने वाले का नाम क्या? अल्लाहु अकबर। फरिश्ते नाम बताते जाते हैं, सरकार नाम ले लेके रोजे में उसके लिए दुआ फरमाते जाते हैं। और कौन है मुकद्दरा वाला कि अभी अभी हुजूर अलैहिस्सलाम रोजे में दुआ करे? कौन है जो आज के बाद कहे इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा? आज के बाद खड़े होके बह के कोई नहीं मेरे अजीजों, आज खड़े होके मुंह दिखाओ इंशाअल्लाह आज के बाद दाढ़ी नहीं कटेगी। हिम्मत मर्दा मदद खुदा है कोई अल्लाह का बंदा जो उठ के इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा? इसके रसूल में डूबने वालों गुलामी रसूल उठ के खड़े हो जाओ, खुदा की कसम बेदबी ना हो जाए, उठ के खड़े हो जाओ, अल्लाह की कसम बेदबी ना हो जाए, गुस्ताखी ना हो जाए, फरिश्ते गुस्ताखों में नाम ना लेके चले जाए। उठ के खड़े होके कोई इंशाअल्लाह दाढ़ी नहीं कटाऊंगा, पूरी सुन्नत के मुताबिक वाह बुजुर्गा वाह, पूरी सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी चेहरे पर सजाऊंगा, छोटी नहीं करूंगा इंशाअल्लाह, सुन्नत के मुताबिक बुजुर्गा रखोगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हयाती में बरकत दे। बैठ जाओ, इतनी काफी अल्हम्दुलिल्लाह। जो नहीं उठे अल्लाह उठने की तौफीक अता फरमाए। उम्मीद है उन्होंने बैठे बैठे इरादा कर लिया होगा।